नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला अस्पताल में चारों तरफ गंदगी का आलम, पीएमओ ने नागरिकों के साथ की सफाई। गहलोत ने की भाजपा की बोलती बंद, हनुमानगढ़ में बोली जिला प्रमुख शोभा सिंह टूटी। सरकार की सौगातों का सिलसिला 23 गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल हनुमानगढ़ पहुंचे। सीआरएस के दौरे की तैयारी, रेलवे पटरियों की सुरक्षा की जांच में जुटे कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं कि गंदगी के कारण बीमारी फैलती है और बीमारी से निजात पाने के लिए हम अस्पताल जाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में उपचार की बजाय बीमारी बढ़ती है। यहाँ तक मरीजों के साथ उनके परिजन भी रोगों की चपेट में आ जाते हैं। वजह है बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था। लिहाजा नागरिकों में पीएमओ को खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये है महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला अस्पताल। जिले भर के मरीज आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने, साथ आते हैं मरीजों के परिजन। अस्पताल में प्रवेश करते ही गंदगी नजर आने लगती है। दुर्गंध की वजह से लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। बदहाल सफाई व्यवस्था से खफा होकर शहर के नागरिकों ने आज खुद ये जिम्मा उठाया और हाथों में झाड़ू लेकर पहुंचे राजकीय जिला अस्पताल। लगे हाथ सबने सफाई शुरू कर दी। रविवार होने की वजह से मरीजों की संख्या कम थी, इसलिए सफाई करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आई। इस दौरान पीएमओ डॉक्टर HP रोहिल्ला उधर से गुजर रहे थे तो नागरिकों ने उन्हें भी रोक दिया और बिगड़ी हुई व्यवस्था को लेकर उन्हें खूब खरी सुनाई। इस दौरान पीएमओ चुपचाप सुनते रहे, तभी उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर खुद लोगों के साथ सफाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने छतों पर पड़ी पपरियां निकाली और फर्श को भी साफ किया। फिर कुछ लोग उन्हें बंद बाथरूम की तरफ ले गए। दरवाजा खुलते ही ऐसी बदबू आई कि लोगों पर तो असर कम पड़ा, लेकिन खुद पीएमओ का हाथ रुमाल खोजने लगा और वे नाक बंद करने को मजबूर हो गए। शायद उन्हें भी आभास हो गया था कि अस्पताल में वाकई स्थिति ठीक नहीं है। अस्पताल की सफाई करने वालों में आशियाना बचाओ संघर्ष समिति, श्री पीर खाना सेवा समिति के अध्यक्ष राम गोयल, प्रेम मित्तल, चिमन लाल, सुशील गोयल, पारस गर्ग, आम आदमी पार्टी के प्रभु पचार, सुरेंद्र बेनीवाल और जागो पार्टी के कृष्ण पारिक आदि कार्यकर्ता शामिल थे। सबने एक स्वर से कहा कि अस्पताल की हालत खराब है, नागरिकों को सामने आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हॉस्पिटल में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। मरीजों के पास तो उल्टी ज्यादा साफ सफाई की जरूरत है, फिर भी इसमें चारों तरफ जाले गंदगी इतनी फैली हुई है। आज हम घर का काम छोड़कर इसलिए हॉस्पिटल में साफ सफाई के लिए आए हैं। हॉस्पिटल में साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम सब घर का काम छोड़ छाड़ के यहाँ पे सफाई करने आए हैं। और जब तक यहाँ पे सफाई नहीं होगी हम हमेशा सफाई करने यहाँ पे आते रहेंगे। और मरीजों को जरूरत होती है सफाई की और वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, और क्योंकि वो मरीज यहाँ पे आगे और बीमार हो जाता है और हम सफाई करते रहेंगे। आशियाना बचाओ सेवा समिति की तरफ से हॉस्पिटल की सफाई का अभियान चलाया गया। उसमें पीरखाना सेवा समिति और पीरखाना हनुमानगढ़ टाउन के सदस्यों ने भी सहयोग दिया, जिसमें हम फल फ्रूट मरीजों को फल फ्रूट बांट रहे हैं और चाय पानी का नाश्ता सभी को दे रहे हैं। पीएमओ डॉक्टर HP रोहिल्ला ये मानने को तैयार नहीं है कि अस्पताल बदहाल स्थिति में है। उनका कहना था कि हालत खराब होने के बाद NGO के माध्यम से सफाई करवाई जा रही है। इसके तहत 15 कर्मचारी रोजाना सफाई करते हैं। अब लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि जब रोजाना 15 सफाई कर्मी सफाई करते हैं तो सफाई नजर क्यों नहीं आती। इसका जवाब पीएमओ के पास नहीं था, लिहाजा वे जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे। ये साफ सफाई के लिए जो है हमने NGO के थ्रू जो आदमी रखे हुए हैं उनका जो डेली वेजेस के हिसाब से पेमेंट किया जाता है और इसमें सफाई में पहले से काफ़ी सुधार हुआ है और हम आगे से सुधार करेंगे। सुधार की बात करें तो आप खुद भी जाले साफ किए हैं, पपड़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ, तो पपड़ियाँ लगी हुई है। ये इसके लिए हमने जो छत है हमारी उसमें सिलन आती है, उस कारण ये पपड़ियाँ हैं और उसके लिए हमने नगर PWD एक्शन को जो है कई बार पत्र लिखा है, लेकिन PWD एक्शन के वहाँ से जो है इसके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। आखिर में स्काई चैनल ने पीएमओ से पूछ ही लिया कि आखिर वे खुद सफाई कर क्या संदेश देना चाहते हैं। सवाल सुनकर पीएमओ का चेहरा थोड़ा खिला और उन्होंने कहा कि
सीधी सी बात है, हम अपने घर में भी सफाई करते ही हैं, इसलिए अस्पताल में कर लिया तो क्या हुआ। इससे अन्य डॉक्टर और लोगों को सीख मिलेगी। हर आदमी जो है वो घर में खुद सफाई करता है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जहाँ सफाई का सवाल है तो हम आदमी जो है हॉस्पिटल का यदि पीएमओ आगे बढ़ के सफाई करेगा तो इससे दूसरे डॉक्टरों और आम पब्लिक में भी मैसेज जाएगा हमें, ठीक है ये जो गंदगी है इसको साफ़ करने में किसी प्रकार की कोई शर्म वाली बात नहीं। हॉस्पिटल के अंदर पहले से जो है बहुत सफाई व्यवस्था सही हुई है, और जहाँ तक एक दो जगह ये जो जाड़े लगे हुए और लगे हैं वो हमने जो एनजीओ है जिसके थ्रू हम काम करवा रहे हैं उसको हमने पाबंद कर दिया है। कुल मिलाकर नागरिकों की ये पहल बेहद सराहनीय मानी जा सकती है। अगर जनता इन बातों को लेकर गंभीरता दिखाए तो व्यवस्था में सुधार संभव है। बहरहाल बेहतर होगा कि बाकी संस्थाएं भी इस तरह की समस्याओं के समाधान में आगे आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सुभाष गर्ग ने उन आरोपों को बेबुनियाद बताया जिसमें उन पर अक्सर वक्त के साथ पाला बदलने की बात कही जाती है। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने कहा कि इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं, जीवन में कभी इस चक्कर में नहीं पड़ा। रूबरू का प्रसारण रविवार रात 9 बजे होगा। इसका पुनः प्रसारण आप सोमवार दोपहर 1 बजे देख सकते हैं। आइए देखते हैं एक झलक। ये जाता है कि आपका कहीं न कहीं भगवा ग्रुप से भी संबंध रहा है, क्या है ये? नहीं, बिल्कुल असत्य है। न मेरे परिवार का कोई सदस्य और ना मैं स्वयं कभी इस चक्कर में पड़ा ही नहीं और ना रहा। तो ये तो शायद लोगों को या तो जानकारी नहीं है मेरे बारे में। मैंने अपनी पॉलिटिक्स जो है शिक्षक राजनीति 1984 से शुरू की थी। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी का मानना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कार्यकाल योजनाओं के रिकॉर्ड के लिए जाना जाएगा। गहलोत ने एक के बाद एक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर इतिहास रचने में सफलता अर्जित की है। ऐसे में भाजपा की बोलती बंद हो चुकी है, ऐसा खुद भाजपा नेता मानने लगे हैं। जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी अक्सर दिल से बोलती हैं। जिला स्तरीय समारोह में आज फिर उन्होंने बात बात में भाजपा पर निशाना साधा। जिला प्रमुख ने कहा कि राजस्थान ऐसा राज्य है जहां प्रत्येक वर्ग के लिए योजनाएं लागू हैं और हर वर्ग उनसे लाभान्वित हो रहा है। योजनाओं का अंबार लगा हुआ है, यही वजह है कि भाजपाइयों की बोलती बंद हो गई है। जिला प्रमुख के मुताबिक ये बात खुद भाजपा के नेता ही मान रहे हैं। अब तो हमारा समय आ गया मुख्यमंत्री जी को वापस धन्यवाद देने का। और इतनी स्कीम है कि हर वक्त हर जने को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरे ख्याल से जो यहाँ बैठे हैं उन सब लोगों को तो उसका ज्ञात होगा, उनको उसके पूरा ध्यान होगा और उसका वो उपयोग कर रहे हैं और जनता से करवा भी रहे हैं। जो अंतिम छोर तक लोग बैठे हैं उसका अपने प्रयत्न से उनको सदुपयोग भी करवा रहे हैं। जिला परिषद में हर तरह के लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं। एक बार एक ऐसे प्रतिष्ठित जिला परिषद में प्रतिष्ठित बीजेपी के एक सदस्य आए। मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा क्या चल रहा है आप लोगों के? कहता है मैडम जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती हम कुछ नहीं बोल सकते। आपके रोज की रोज नई घोषणाएं हो रही है, हमारी तो बोलती बंद हो गई है, हमें पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें क्या बोलना है। तो ये वास्तव में उनका दर्द छलका था कि उनके लिए अब कुछ बोलने को है ही नहीं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो एक के बाद एक इतनी सुविधाएं दिए जा रहे हैं। अधिस्वीकृत पत्रकारों को राज्य सरकार की ओर से लैपटॉप वितरण के बाद जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी ने अब पत्रकारों की बारी है कि वे सभी सरकार की योजनाओं का समुचित प्रचार करें ताकि अंतिम छोर पर बैठे लोगों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। मैं मीडिया कर्मी जो यहाँ बैठे हैं उनसे कहूंगी कि जितनी भी हमारी योजना है आप प्रतिदिन एक एक उसका करके अंतिम छोर जो लोग बैठे हैं उनको पूर्ण रूप से उनकी जानकारी दीजिए। और जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी जिसमें पंचायती राज के विशेष तौर से लगे हुए हैं उनकी भी आप प्रशंसा कीजिए। जन सुनवाई के मामलों में हनुमानगढ़ प्रशासन को बेहतरीन सफलता मिलने पर बधाई देते हुए जिला प्रमुख ने कहा कि ये सब अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत के कारण संभव हुआ है। बात बात में चुटकी लेते हुए उन्होंने कलेक्टर पीसी किशन से मुखातिब होकर कहा कि जब आप लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने की चेतावनी देते हैं तो फिर बेहतरीन कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी कीजिए। जिला प्रमुख की इस बात पर कलेक्टर पीसी किशन ने खूब तालियां बजाई।
कलेक्टर साहब को कहूंगी कि अभी आप जयपुर गए थे मीटिंग में और 5 जिलों में हमारा जिला भी उसमें गिनती में था जो जन सुनवाई में अपना नाम आया जिले का। और ये वास्तविक आंकड़े हैं। हमारे जो लोग जन सुनवाई थी उसमें हमारे पंचायत राज के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने पूरा सहयोग दिया और उसी वजह से हमारे जिले का आज नाम आया उन 4-5 जिलों में। तो आपने उनको प्यार से धमकाया कि 3 इंक्रीमेंट रोक दूंगा, तो अब मैं उनसे कहूंगी कि आप उनके 3 इंक्रीमेंट अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दीजिए। जो अच्छा काम करते हैं उसको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए, कोई गलत करता है उसको हम डांटते हैं, तो अच्छा करते हैं तो उसको प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। उससे उनके उसमें एक उमंग सी रहती है काम करने की। तो हमारे 5 विभाग के प्लस जिला परिषद और DRD के अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समाचार अभी और भी लेकर रही दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़। श्री नवयुवक क्लब लोहिया कॉलोनी की तरफ से 21 सितंबर को एक शाम बालाजी के नाम कार्यक्रम होगा। इस उपलक्ष्य में सालासर से बालाजी की ज्योति लाई जाएगी। इसके अलावा बालाजी की विशाल मूर्ति बनाई जाएगी। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है। गहलोत सरकार की ओर से जनता को दी जा रही सौगातों का सिलसिला तेज हो गया है। आचार संहिता लागू होने की आहट के बीच लोकार्पण और शिलान्यास समारोह की संख्या बढ़ गई है। जिला प्रभारी और राज्य के गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कई समारोह में शिरकत कर सरकार द्वारा दी योजनाओं की जानकारी दी। यातायात एवं गृह राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि सामाजिक ढांचे में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर राज्य सरकार ने प्रदेश के बालक से लेकर वृद्ध जन तक के जीवन को सुखमय बनाने के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं जारी की हैं। इन योजनाओं से आम आदमी लाभान्वित हुआ है। राज्य सरकार की दृष्टि में आम आदमी आम नहीं वरन खास आदमी है। उन्होंने ये उद्गार जिला कलेक्ट्रेट व जिला परिषद में राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्रों के लोकार्पण के बाद जिला परिषद परिसर में आयोजित संयुक्त समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के सपनों को साकार करने के लिए अंतिम छोर पर खड़े आम आदमी की
सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र के भवनों का बहुउद्देशीय सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया है। इन केंद्रों पर पंचायती राज के अधीन 5 विभागों की गतिविधियों संचालन होगा। यहाँ आमजन के उपयोगार्थ छाया, पानी, फोन, कॉल सेंटर, एकल खिड़की, सूचना खिड़की, विश्राम स्थल व विचार विमर्श की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। दूर दराज से आए ग्रामीण लोग यहां तक सुगमता से पहुंच सकें, इस हेतु भी राज्य सरकार के ग्रामीण परिवहन सेवा प्रारंभ की है। इस सेवा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को पंचायत समिति व जिला परिषद तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से जोड़ा जा रहा है। रोडवेज में बसों की उपलब्धता कम रहने पर प्राइवेट बस ऑपरेटरों से अनुबंध किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ जन धार्मिक यात्रा, सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जन सुनवाई का अधिकार, नरेगा व शिक्षा का अधिकार जैसे जनमुखी कार्यक्रम चलाकर आम आदमी को सुविधाएं प्रदान की हैं। इन कार्यक्रमों से आज हर ओर खुशहाली की बयार बह रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रमुख श्रीमती शोभा सिंह ने कहा कि राज्य की जन कल्याणकारी सरकार प्रतिदिन आम जन की हितकारी योजनाओं की घोषणा कर रही है। राज्य सरकार की ये योजनाएं देश भर में अभिनव मानी जा रही हैं, जो विकास का मील पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले ग्राम सचिवों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पीसी किशन ने कहा, आमजन को सुनवाई का अधिकार एवं सूचना का अधिकार मिलने से गुड गवर्नेंस का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन अधिकारों से कार्मिकों की कार्यकुशलता व कार्य में संलग्नता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी भारत निर्माण सेवा केंद्र के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। ये महत्वाकांक्षी सेवा केंद्र ऐतिहासिक कदम के रूप में सामने आएंगे। इस अवसर पर पीलीबंगा विधायक आदराम मेघवाल, उप जिला प्रमुख शबनम गोदारा, रावस्तर पंचायत समिति प्रधान रेशमा खालिया, हनुमानगढ़ पंचायत समिति प्रधान शिमला कस्बा, उप प्रधान राजेंद्र प्रसाद, सरपंच एसोसिएशन की उषा गोदारा, बलवीर सिंह, मुमताज अली ने भी संबोधित किया तथा अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद के मुख्य कार्य अधिकारी राम निवास जाट, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रामरख मीणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहरड़ा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह सहित अनेक विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। राज्य के गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र वेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि सूचना क्रांति के इस युग में राज्य के समस्त पत्रकार अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हों, तभी अधिकतम सूचनाएं संकलित कर आमजन को उपलब्ध करवा सकेंगे। सूचना क्रांति के सूत्रपात में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही समुचित सूचनाओं की प्राप्ति में आमजन बहुत लाभान्वित होता है। इसी विचार के साथ राज्य सरकार की ओर से राज्य के समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों को एक लैपटॉप विद बैग भेंट किया गया। जिला परिषद में आयोजित भव्य समारोह में राज्य सरकार की योजना के तहत सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय व जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री एवं राज्य के गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र वेनीवाल ने जिले के 25 अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप विद बैग का वितरण किया। वीरेंद्र वेनीवाल ने कहा कि राज्य के विकास में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए नागरिकों के साथ साथ पशुधन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार की मंशा है कि पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए संपूर्ण चिकित्सा सुविधा ग्रामीण स्तर पर मिल सके। इस हेतु राज्य सरकार ने मोबाइल वेटनरी यूनिट योजना का श्री गणेश किया है। इस योजना के तहत एक वाहन में पशुओं के लिए योग्य चिकित्सक, चिकित्सा उपकरण एवं औषधियां उपलब्ध रहेंगी। ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते रहेंगे तथा पशुपालकों की मांग पर उपलब्ध रहेंगे। जिला प्रभारी मंत्री वीरेंद्र वेनीवाल जिला परिषद परिसर में आयोजित भव्य समारोह में जिले की 7 पंचायत समितियों के लिए 7 मोबाइल वेटनरी यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर रेलवे मार्ग पर शीघ्र ही रेलगाड़ियों का संचालन शुरू हो सकता है। रेलवे की ओर से उच्च स्तरीय प्रयास तेज हो गए हैं। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर रेलवे मार्ग करीब 2 साल बाद फिर से चालू हो जाएगा। बड़ी लाइन का काम पूरा होने के बाद अब सबकी नजर सीआरएस के प्रस्तावित दौरे पर टिकी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा संबंधी खामियां दूर होने के बाद
CRS का दौरा होगा। इसके तहत रविवार को खास उपकरणों से पटरियों की जांच की गई। रेलवे सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा को लेकर उच्च अधिकारी संतुष्ट हैं। ऐसे में शीघ्र ही CRS का दौरा संभव है। रक्तदान करने से न केवल मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि इस रक्त से दूसरे व्यक्ति की जान भी बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य से लेकर आज संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 100 लोगों ने अपने रक्त का दान किया। जंक्शन स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन में आज विशाल रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में फाउंडेशन के जोनल प्रभारी धर्मपाल ठक्कर, क्षेत्रीय संचालक मूलचंद त्यागी, CMHO डॉक्टर SP सिंह व पार्षद नगीना बाई ने विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर CMHO डॉक्टर SP सिंह ने कहा कि 18 से 60 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपने रक्त का रक्तदान कर सकता है व रक्तदान करने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर 3 महीने बाद प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए ताकि स्वयं के साथ साथ दूसरों का स्वास्थ्य भी ठीक रह सके। शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया। गंगानगर से आई तपोवन ब्लड बैंक की टीम ने रक्त का संग्रहण किया। 3 महीने बाद कोई भी रक्त दे सकता है। 3 महीने बाद अगर लगातार हम रक्त देते रहे, 18 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक 3 महीने से लगातार हम रक्त देते रहे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमें होती हैं, जाने अनजाने में भी हमें पता नहीं होता। जैसा कि आपने सुना होगा, आजकल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या बहुत अधिक है, लेकिन अगर समय समय पे अगर वो रक्त देते रहे तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर चाहे वो LDL हो, चाहे VLDL हो, चाहे टोटल कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड हो, इन सब की मात्रा संतुलित रहती है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार प्रोफेसर सुमन चावला ने बेरोजगारी दूर करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत विधानसभा क्षेत्र में जॉब फेयर यानी रोजगार मेला लगाया जा रहा है। रविवार को अरुणवंश धर्मशाला में काउंसलिंग हुई। अरुणवंश धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में हनुमानगढ़ शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में युवक और युवतियां शिरकत करने पहुंचे। बायोडाटा के साथ पहुंचे युवाओं में भविष्य को लेकर आशा की किरण साफ नजर आ रही थी। प्रोफेसर सुमन चावला और विख्यात सर्जन डॉक्टर VK चावला के पुत्र भरत चावला ने संभाली थी कमान। उन्होंने बताया कि ABC काउंसलिंग के तहत देश की प्रतिष्ठित करीब 15 कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। वे योग्यता के मुताबिक करीब 1,500 युवाओं को रोजगार देंगे। ये अपने आप में पहला प्रयास है। शहर भर में धार्मिक त्योहारों की खूब धूम मची है। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्मोत्सव पर्व बड़ी श्रद्धा भावना के साथ मनाया गया। इस मौके पर जंक्शन स्थित बाबा रामदेव मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य आरती की गई। स्वर्णकार सेवा समिति द्वारा गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य में रात्रि जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जंक्शन स्थित ओवर ब्रिज के नीचे भादवा सुदी दशमी के उपलक्ष्य में बाबा रामदेव जी का मेला काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। दीनहीन लोगों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवता बाबा रामदेव के जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मेले में व्यवस्थाओं के तहत दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में बैरिकेड्स लगाए गए। दर्शनों के लिए आए बाबा के भक्त
जोर जोर से बाबा रामदेव की जय जयकार कर रहे थे। मंदिर में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। इसके लिए मंदिर परिसर के बाहर पुलिस दल भी तैनात किया गया था। मेले में खिलौनों, मिठाइयों आदि बेचने वालों की खूब भीड़ रही। जन्मोत्सव पर्व के अंतिम दिन बाबा को 51 मन हलवे का भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। शाम को ढोल नगाड़ों के साथ महाआरती हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त आरती सुनने आए। पंडित रतनलाल शास्त्री ने मंत्रोच्चारण के साथ महाआरती करवाई। इस मौके पर मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइटों के साथ खूब सजाया गया। शहर भर में गणेश महोत्सव की खूब धूम मची है। हनुमानगढ़ शहर में भी विभिन्न समितियों द्वारा मनाए जा रहे गणेश महोत्सव में सारा शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। जंक्शन में स्वर्णकार सेवा समिति एवं मराठा मंडल व जन सहयोग से मनाए जा रहे गणेश महोत्सव पर समिति सदस्यों ने गणेश महाराज के जागरण का आयोजन किया। जागरण में गणेश आराधना भगवान दास पंची ने की। सुबह महाआरती के साथ जागरण संपन्न हुआ। इसके बाद गणपति बप्पा को भोग लगाकर भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 में आज आरसीसी सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस सड़क के निर्माण की मांग वार्ड पार्षद सहित वार्ड के नागरिक पिछले काफी समय से कर रहे थे। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में काफी खुशी है। वार्ड नंबर 14 में गणेश मंदिर के पास आज आरसीसी सड़क निर्माण का शुभारंभ नगर परिषद उप सभापति कालूराम शर्मा, भाजपा नेता जसपाल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद कालूराम शर्मा ने बताया कि इस सड़क का निर्माण आज से कई साल पहले हुआ था, लेकिन वर्तमान में सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस सड़क के निर्माण को लेकर वार्ड वासी काफी समय से प्रयासरत थे। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों ने वार्ड का निरीक्षण कर अन्य समस्याओं का जायजा लिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।